अजय भाई नमस्कार। अबराम तो कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और टपाटप टाइपिंग भी आप लगे हुए होंगे और कर भी हो रहे होंगे। ठीक है। जैसा कि अभी टाइपिंग की आपकी डेट लगभग सामने आ गई है और आपके रिजल्ट की डेट भी अभी क्लियर कर लेंगे अपन। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप पर्टिकुलरली बार बार कॉलिंग करने से बचें। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन है, अगर व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन है तो वहां आपको सारी जो अपडेट्स अपनी होती है सारे वैकेंसीज की वही मिल जाती है। माइंड जोन एजुकेशन अपना टेलीग्राम चैनल है, जाके सर्च भी कर सकते हो तो ऊपर ऊपर हो जाएगा। 10,000 समथिंग एस्पिरेंट उसमें जुड़े हुए हैं। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स पड़े तो ज्वाइन कर लिया करो, है ना। अब एक एक चीजों के लिए बार बार 20-20 50-50 कॉल करते हैं तो वो थोड़ी होता है। अब व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो, है ना। और व्हाट्सएप के नंबर यही है, इस पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है। कोई ज्यादा ही अर्जेंट हो बात अलग होती है, तब इस पे कॉल भी कर सकते हैं आप। इतनी अर्जेंट थोड़ी होती है कि भाई हाँ कब रिजल्ट आ रहा है क्या हो रहा है, वो अर्जेंट थोड़ी है, वो तो मैसेज में पूछ सकते हैं। ठीक है। रिजल्ट डेट की अपन बात करते हैं कि भाई हमको रिजल्ट डेट के बारे में बताओ, क्या सीन इसका रह सकता है। ठीक है। देखो भाई, सीधी सी स्पष्ट बात आपको मैं बताऊं ना, तो आचार संहिता में पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा 80-90% है कि आपकी परमिशन लेने के बाद में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। आपने ट्वीट भी देख लिया होगा, सारी चीजें आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता भी दूंगा। पदवर्दी की बात करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो भाई पदवर्दी को लेकर के सीन ऐसा है कि डिपार्टमेंट से अभी ये रिक्वेस्ट की गई कि कितने पद खाली हैं अदर डिपार्टमेंट में और कितने पद खाली हैं, उन पे 100% पद भर्ती में ऐड कर दिए जाए, है ना। ये इन्फॉर्मेशन मैंने पहले भी आपको दी थी, अभी भी बता रहा हूँ आपको। ये चीज आपको 1-2 दिन में और क्लियर हो जाएगी, है ना। और मेन बात क्या है, रिजल्ट की है। रिजल्ट आपका आचार संहिता में ही निकला जाएगा और नवंबर दिसंबर में आपकी टाइपिंग नहीं करवाई जाएगी। जनवरी फरवरी में, लगभग फरवरी की डेट ही मान के चलना आप, फरवरी में आपका स्टार्टिंग, फरवरी स्टार्टिंग में ही आपकी जो टाइपिंग है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है। तो टाइपिंग भी एक दिन में टाइपिंग तो होनी नहीं है, टाइपिंग में समय लंबा लगेगा। तो लगभग जनवरी लास्ट फरवरी फर्स्ट से आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखते हैं सैप स्कोर क्या हो सकता है। भाई टाइपिंग का सैप स्कोर तो मिनिमम होना ही चाहिए। देखो मैं अभी फिलहाल जो पद वर्दी आपकी हो रही है ना, मैं उसके ऊपर नहीं बता रहा हूं। मैं जो आपके 10,000 700 के समथिंग पोस्टें हैं मैं उनके बारे में ही बता रहा हूँ। उनको आधार मान के ही आपके जो मार्क्स हैं स्कोर में उसकी बात कर रहा हूँ। मान लो पद अगर 500 पढ़े, अगर मान लो जीरो पढ़े, अगर संभावना नहीं हो जीरो पद बढ़े, तो उसके आधार पर अपन देख रहे हैं जिन कैटेगरीज में जनरल में पेपर नॉर्मल था, ओबीसी फाइनल सिलेक्शन आपका इतने पे ही होगा, टाइपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओबीसी आपकी जो एमबीसी कैटेगरी है, इन कैटेगरीज में आप मान के चलना अगर आपके 145 का समथिंग स्कोर बैठ रहा है तो आप टाइपिंग अच्छी तरीके से स्टार्ट कर देना। आपका फाइनल तक पूरी पूरी संभावना है कि आपका हो सकता है। 145 150 के समथिंग इससे अबोव है ना, इससे अबोव है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं अच्छे खासे। और आधा घंटा 30-35 मिनट टाइपिंग करो तो ठीक है, आराम से 1 घंटा टाइपिंग कर लो डेली। अभी आपके पास में 5-6 महीने पड़े हैं, है ना, 5-6 मिनट का टाइम है, काफी सफिशियंट टाइम है आपके पास में। वो कोई इशू वाली बात नहीं है, अच्छे तरीके से आप टाइपिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं जो इसमें फीमेल कैटेगरी है, उनकी आप लगभग 5 से 7 मार्क्स डाउन करके चल सकते हो, है ना। तो इनमें फाइनल लगभग 145 तो मिनिमम बताए मैंने, इसे वो भी मान के चलना। इन कैटेगरीज में 1-2 नंबर का फासला हो सकता है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं एवरेज बता रहा हूं आपको। ये एवरेज रेशियो है ना, सबका एवरेज रेशियो है, इसको आप आधार मान के टाइपिंग कर सकते हो। बाकी SC ST कैटेगरीज है ना, और इसमें रिजर्वेशन वाले हैं। इन कैटेगरीज की अगर आपके 130 के समथिंग आ रहे हैं, 125 के समथिंग आपके आ रहे हैं, तो आराम से आप क्या कर सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो। इसे अब वो आपके पास आ रहे हैं तो ठीक है, इतना स्कोर बैठ रहा है आपका तो ठीक है, आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। इन कैटेगरीज में आप फीमेल में 5-6 नंबर भी डाउन कर सकते हो। ठीक है। नॉन टीएसपी एरिया की है, और टीएसपी एरिया की अपन बात करते हैं कि आपकी क्या सीन रह सकता है। आपका लगभग लगभग 120 का स्कोर बैठ रहा है जनरल के लिए, तो आराम से आप टाइपिंग कर सकते हो अच्छे तरीके से। आप इस 20+ ही होना चाहिए, लगभग लगभग चांस यही है। तो खैर कोई और भी अपडेट आपकी टाइपिंग संबंधी चीजें आती है
या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आती है आपको वो अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको अवगत कर देते हैं। सबकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, अन्यथा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप जाके क्लिक करके क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो खैर ये सारा सीन था, तो सब कुछ ये चीजें हैं इसमें। और अब देखो हाई कोर्ट एलडीसी की भी वैकेंसी आने वाली है, उसके ऊपर चर्चा अपन कल करेंगे, है ना। तो इसी तरीके से आपको उसमें बता देंगे क्या क्या विषय उसमें आने वाला है, क्या एग्जाम बेटर रहने वाला है, और आपकी एग्जाम्स कब तक हो सकती है, और वैकेंसी या फॉर्म कब तक भरे जा सकते हैं। तो एलडीसी हाई कोर्ट के लिए कल अपन चर्चा करते हैं उसके ऊपर। आज अपन बात अच्छे तरीके से कर लिए। सेशंस को शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना मित्र, है ना। ये तो मैं बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब के लिए, फिर भी आप मान लिया करो इतनी बात तो। खैर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सबको राम राम, जय हिंद।